जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो हम बहुत सारे कैटेगरीज को रिसर्च करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड। इन सारे फंड को हम एक बार देखते हैं कि आखिर में किसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इन सारे फंड्स को बार बार देखते होंगे, सारे कैटेगरीज को। बट क्या आपको पता है, बहुत सारे लोग जो सेफ चाहते हैं, मेरे को लॉन्ग टर्म में एक सेफ रिटर्न मिलता रहे 14 से लेकर 15% का, वो रुख करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ। क्योंकि लार्ज कैप में लार्ज कैप कंपनीज होती है, मतलब कि बहुत ही बड़ी कंपनीज होती है जो आज टॉप 100 की लिस्ट में, मतलब इंडिया में जो आज टॉप 100 में जो भी कंपनीज है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आती हैं और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि ये पुरानी कंपनीज है तो आपको एक सेफ रिटर्न मिलता रहता है लंबे टाइम तक, और आपको वहां पे रिस्क का सामना बहुत ही कम करना होता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कंपनी होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर में 2024 के अंदर आपको किस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर साल अलग अलग म्यूचुअल फंड उभर के आते हैं। आप सभी को पता है, आपने बहुत सारे वीडियोज को वॉच किया होगा, तब जाके आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो मैं आपको निराश तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको 5 फंड बताने वाला हूं, वो 5 टॉप फंड जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फंड पिछले सालों से, बहुत सालों से एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देते आ रहे हैं। और मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूं कि देखिए, इन फंड के ऊपर जो मैं आज बताने वाला हूं 5 फंड, इन फंड के ऊपर आप डिपेंड ना रहिए, आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, क्योंकि ये मैंने खुद के रिसर्च से आपको बता रहा हूं, खुद के नॉलेज से आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2024 के लिए। बट अगर आपको इसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है तो आप लार्ज कैप में दूसरे फंड में भी जा सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में जो 5वें नंबर पे फंड है उसका नाम है कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर आता है और ये लार्ज कैप फंड के अंदर भी आता है। फंड साइज की बात कर ले तो इस फंड साइज है लगभग 10,182 करोड़। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.45% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कुछ नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ऐसा एक्सपेंस रेशियो आप उम्मीद करते हैं किसी भी फंड से कितना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिस्क की बात कर ले तो वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि इस फंड ने आपको एक अच्छा रिटर्न देते आ रहा है पिछले 10 सालों से। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो पिछले 1 साल में इस फंड ने आपको 11% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। अगर हम इसके 2 साल के रिटर्न की बात करें, 2 साल में इस फंड ने आपको 7% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 17% का रिटर्न दिया है। एंड इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करें, मतलब इसके 10 साल, मतलब 2013 से लेकर अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने आपको 14.5% का रिटर्न दिया है, जो कि आप उम्मीद करते हैं किसी भी लार्ज कैप फंड से। अगर हम बात करें कि आप 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते इस फंड के अंदर आज से 10 साल पहले, तो आपकी आज वैल्यू हो गई होती लगभग 2,66,703 रुपए। यानी कि आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न, मतलब कि जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता है, टोटल रिटर्न होता है, वो दिया इस फंड ने 122% का। एंड जो एनुअलाइज रिटर्न है, मतलब हर साल इस फंड ने आपको पिछले 10 साल से 15.25% का आपको रिटर्न दिया है, हर साल से पिछले 10 साल में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना कांस्टेंट फंड होने वाला है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि आखिर में इसमें आपके पैसे को कहां कहां कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। यहां पे इक्विटी के अंदर आपके पैसे को 95.43% आपके पैसे को इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। FNO होल्डिंग इसके अंदर नहीं है। फॉरेन इक्विटी में आपके पैसे को नहीं डाला जाएगा। टोटल की बात करें तो इक्विटी में आपका पैसा 95% इन्वेस्ट किया गया है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो इस फंड के अंदर 46 स्टॉक्स हैं, मतलब 46 स्टॉक्स हैं इस कंपनी के अंदर, इस फंड के अंदर। लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपके पैसे को 74% इन्वेस्ट किया गया, मतलब 74% आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। मिड कैप के अंदर आपका पैसा 6% आपका मिड कैप में डाला जाएगा। स्मॉल कैप कंपनीज में आपके पैसे को नहीं डाला गया है, बहुत ही कम डाला गया है, 0.45%। इसीलिए इस फंड ने आपको एक कांस्टेंट रिटर्न देता आ रहा है, ज्यादा इसमें कोई भी रिस्क का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अदर की बात करें तो 14% आपके पैसे को अदर में इन्वेस्ट किया गया है, अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। ये था इस फंड के बारे में, इसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई होप आपको 5वें फंड के बारे में, जो हमारा 5वां फंड था, उसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि आखिर में जो कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड है वो आपको कैसे रिटर्न देता है, जो कि हमारे 5वें नंबर पे था। हमारे लिस्ट में जो 4थे नंबर पे फंड है उसका नाम है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी फंड बहुत ज्यादा पुराना है, इसके में बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इसीलिए इस फंड का जो फंड साइज है वो है 38,597 करोड़। 38,000 करोड़ इसमें ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टेड है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.88% है, जो कि ज्यादा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका जो कैटेगरी एवरेज है उसका 1% एक्सपेंस रेशियो है, मतलब उससे इसका एक्सपेंस रेशियो कम ही है। रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि इस फंड ने आपको कांस्टेंट रिटर्न देता आ रहा है पिछले 10 सालों से। आगे बढ़ते हैं इसके रिटर्न के ऊपर। तो 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 12% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है।
पिछले मतलब कि ओवरऑल रिटर्न की बात करें इस फंड के पिछले 10 साल की, तो इस फंड ने आपको 15% से ऊपर रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपको कोई लार्ज कैप फंड पिछले 10 साल से एक कांस्टेंट रिटर्न देता आ रहा है 15% का, तो आप उसमें आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि लार्ज कैप फंड में पुरानी कंपनी होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस फंड में 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 2,54,953 रुपए। यानी कि इस फंड ने आपको जो एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है वो दिया है 112% का, और इस फंड ने आपको एनुअल रिटर्न जो दिया है वो दिया है 14% का। मतलब कि आपको हर साल इस फंड से 14% का रिटर्न मिलता आ रहा है पिछले 10 साल से। तो यहाँ पे बात कर लिया हमने रिटर्न के बारे में। अब बात कर लेते हैं SBI ब्लू चिप के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर में आपका पैसा किसमें कितना इन्वेस्टेड है। अगर हम बात करें इक्विटी की, तो आपके पैसे को 94% आपका पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया गया है। FNO होल्डिंग नहीं है इसके अंदर, फॉरेन इक्विटी में आपके पैसे को नहीं डाला गया है। टोटल की बात करें तो टोटल आपका पैसा 94% इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट किया गया है। डेट में आपका पैसा 0.12% है, एंड अदर में आपके पैसे को 5.47% आपके पैसे को अदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया गया है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें इस फंड के अंदर, मतलब SBI ब्लू चिप में लगभग 50 स्टॉक्स हैं जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपके पैसे को 65% इन्वेस्ट किया गया है, मिड कैप के अंदर 7.92% एंड स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर केवल 1% पैसा आपका डाला गया है, जिसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो गया है इसी वजह से, क्योंकि आपका पैसा जितना ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में होता है उतना रिस्क ज्यादा होता है। अदर की बात करें तो लगभग 19% आपका पैसा अदर में डाला गया है, अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स, मतलब इस फंड के अंदर टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं वो आपके स्क्रीन के सामने हैं, जो कि टॉप 100 इंडिया में जो टॉप 100 कंपनीज है उसके ज्यादा स्टॉक्स होंगे इस फंड के अंदर। आप सबसे पहले आप देख ही सकते हैं HDFC है, ICICI है, ITC है, बजाज है, इन्फोसिस है, रिलायंस है। ये जो कंपनी ये टॉप 100 के अंदर आती है, तो टॉप 100 कंपनीज में आपके पैसे को ज्यादातर इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपके पैसे को 65% डाला जाएगा। जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर फंड है उसका नाम है HDFC टॉप 100 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड पुराना है क्योंकि इसका फंड साइज जो है वो है 25,772 करोड़, यानी कि 25,772 करोड़ इसमें पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। फंड एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.11% है, जो कि ज्यादा है। मैं तो आपको बिल्कुल बोलूंगा कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपने कैटेगरी एवरेज से इसने ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इसमें आपको पे करना पड़ेगा। रिटर्न की बात कर ले तो पिछले 10 साल में इस फंड ने आपको लगभग 14% का रिटर्न दिया है, जो कि एक एवरेज रिटर्न है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जिसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 13.66%, बट इस फंड ने आपको 13.94% का आपको रिटर्न दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है। एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर में इस फंड ने आपको 16.5% का रिटर्न दिया है। मतलब कुछ सालों से इस फंड ने बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बुरी तरह से बीट किया है। 5 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 15% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स को इसने 5 साल के अंदर भी बीट किया है। बट अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में इस फंड ने आपको 14% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा कम है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस फंड में 1000 रुपए के SIP किए होते आज से 10 साल पहले, तो उसकी वैल्यू आज 2,57,000 हो गई होती। इस फंड ने आपको एनुअल रिटर्न दिया है, मतलब हर साल इस फंड ने आपको 14% का रिटर्न दिया ही दिया है। इससे कम ये फंड आपको रिटर्न पिछले 10 साल में नहीं दिया है। मतलब अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरे को 14-15% का रिटर्न मिलता रहे लंबे टाइम तक, तो आपके लिए फंड बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि ये फंड बहुत पुराना है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें कि आखिर में इस फंड में कितना पैसा आपका कहां इन्वेस्टेड है, तो इक्विटी में बात करें तो इक्विटी में आपके पैसे को 96% आपका पैसा इक्विटी में डाला जाएगा। FNO होल्डिंग नहीं है, फॉरेन में आपके पैसे को नहीं डाला जाएगा। टोटल जो आपका पैसा है वो इक्विटी के अंदर ही डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें, मतलब इस फंड के अंदर कितने स्टॉक्स हैं, तो 49 स्टॉक्स के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, 49 कंपनीज के अंदर। लार्ज कैप में, मतलब लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपके पैसे को 77% इन्वेस्ट किया जाएगा। मिड कैप कंपनीज के अंदर 6% एंड स्मॉल कैप में एक भी रुपया आपका नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा, अगर स्मॉल कैप में आपका पैसा एक भी रुपया नहीं है तो आपको इस फंड में कितना रिस्क मिलेगा। मतलब रिस्क इसमें है ही नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया ही नहीं गया है। अगर हम बात करें कंपनीज के अंदर, तो वही टॉप 100 कंपनीज होंगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 77% आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जो भी आप इसमें कंपनीज देख रहे हैं अपने स्क्रीन के सामने, ये इसमें ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप कंपनीज ही हैं। हमारे दूसरे नंबर पे जो फंड है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड बहुत ज्यादा आज के टाइम पे ट्रेंड पे चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फंड ने आपको एक साल के अंदर में लगभग 17% का रिटर्न दिया है। 17%, सोचिए अगर आपको 17% का रिटर्न मिल रहा है एक साल के अंदर में, तो आपको क्या चाहिए, वो भी लार्ज कैप फंड के अंदर। अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करें, मतलब पिछले 10 साल में इस फंड ने आपको कितना रिटर्न दिया है, तो इस फंड ने आपको
15% से ऊपर रिटर्न दिया है। तो अगर आपको कोई भी फंड 15% से ऊपर रिटर्न दे रहा है लार्ज कैप फंड के अंदर, तो आप उसमें आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये फंड आगे चल के आपको इतना ही रिटर्न देने वाले हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपको भी पता है कोविड में क्या सिचुएशन हुआ था। कोविड के अंदर बहुत सारे फंड बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे, बट इस फंड ने आपको ज़्यादा डाउन यहाँ पे नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2020 के अंदर यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप इसके 3 साल की बात करो, 3 साल में इस फंड ने आपको 21% का रिटर्न दिया है, 21% का। अगर हम 5 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 16% का रिटर्न दिया है। तो ज़्यादा फंड ये डाउन नहीं गया था। ओवरऑल रिटर्न आप देख सकते हैं 15% से ऊपर का आपको रिटर्न दिया है, इसलिए ये हमारे दूसरे नंबर के लिस्ट में। अगर हम बात करें इसमें SIP अमाउंट से, तो आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं इस फंड के अंदर। एंड अगर हम इसके होल्डिंग्स की बात करें तो 68 कंपनी है इस फंड के अंदर, मतलब 68 कंपनी में आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से टॉप 100 कंपनी ज़्यादातर मानी जाएंगी इसमें। इक्विटी में आपके पैसे को 93% इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब 93% आपका पैसा इक्विटी के अंदर होगा, कैश के अंदर 5% और डेट के अंदर पैसा नहीं है, मतलब लगभग नहीं है डेट के अंदर पैसा आपका, तो रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपके पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, अदर्स में, फिर कंस्ट्रक्शन में, फिर एनर्जी में। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जो भी सेक्टर्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 100 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड के अंदर। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड ने आपको 1% का एक्सपेंस रेशियो है। हम बिल्कुल बोलूंगा थोड़ा सा ज़्यादा है, 1% का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा माना जाता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इस फंड ने आपको पिछले 10 साल से एक कॉन्स्टेंट रिटर्न देता आ रहा है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का इसके अंदर एग्जिट लोड है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स दोनों में सेम होता है। टैक्स 15% का अप्लाई होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 10% का अप्लाई होता है। फंड मैनेजर टीम है, आप अपने स्क्रीन के सामने इनका नाम देख सकते हैं। आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने पहले नंबर के फंड की तरफ, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में और आज के टाइम में भी अच्छा रिटर्न देते आ रहा है। इसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये फंड में सारी कैटेगरी, निपॉन में जो भी कैटेगरीज है, मतलब कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सभी ने एक आपको अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों से, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट किया है। अगर हम बात करें 1 साल के अंदर में, तो इस फंड ने आपको 1 साल के अंदर में 19% का, लगभग 19% का रिटर्न दिया है, जो कि एक लार्ज कैप फंड के द्वारा बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड है। अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करें, मतलब पिछले 10 साल की, तो इस फंड ने आपको लगभग 15.5% का रिटर्न दिया है। 15.5% से ऊपर ही रिटर्न दिया है आपको ये फंड पिछले 10 साल में। अगर हम SIP की बात करें तो आप 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड के अंदर। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो 16,637 करोड़ इसमें पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मतलब इसका फंड साइज है। आगे बढ़ते हैं, होल्डिंग में 52 कंपनी है इस फंड के अंदर। 52 कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से ज़्यादातर जो कंपनीज होंगी वो होंगी लार्ज कैप कंपनीज। अगर हम इसके होल्डिंग की बात करें तो इक्विटी के अंदर आपके पैसे को 97% इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड कैश के अंदर 2%। सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया गया है, अदर्स में उससे कम, फिर कंज्यूमर स्टेपल्स में, फिर एनर्जी में, फिर सर्विसेज में, फिर टेक्नोलॉजी में, फिर ऑटोमोबाइल में। आपके स्क्रीन के सामने इसमें आपके पैसे को इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.83% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कम है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही कम है, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। एग्जिट लोड की बात करें तो आप 7 दिन के अंदर में अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर 1% का एग्जिट लोड अप्लाई होगा। स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स सारे फंड्स में, सारे इक्विटी फंड में सेम होता है। फंड मैनेजमेंट में आप देख लीजिए, ये 3 फंड मैनेजर हैं जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे। आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करिए। तो ये था हमारे पहले नंबर का फंड, जिसमें मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप आइए और इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला फंड है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। तो आई होप आपको ये जो मैंने 5 फंड के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे फंड आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इन फंड में से कोई भी फंड अच्छा लगा या सीखने को मिला, कुछ भी लगा कि हाँ मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ लंबे टाइम तक, तो आप आइए, बिल्कुल आइए इसके अंदर। बट मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि आप रिसर्च करिए सबसे पहले, आप अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से फंड चूज करिए। ये नहीं करना आपको कि मैंने बता दिया, कोई और यूट्यूबर बता दिया तो आप आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल ना करिए। आप सबसे पहले रिसर्च करिए, उसके बाद इन फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।